हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वन स्टेप एजुकेशन हब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज हम देखेंगे घटना चक्र, करंट क्विज। सारे इसमें क्विज होंगे। और इससे पहले जो क्लास की थी हमने उसमें राष्ट्रीय परिदृश्य को देखा था, और इस वाली क्लास में देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 दिसंबर 2023 को चीन द्वारा विश्व की सबसे गहरी और सबसे बड़ी भूमिगत प्रयोगशाला का परिचालन प्रारंभ किया गया। पहला पॉइंट बिल्कुल ठीक है। चीन की भूमिगत प्रयोगशाला 2400 मीटर गहरे तथा दक्षिण पश्चिमी चीन के सिचुआन प्रांत में स्थित है। पहला दूसरा दोनों सही इसके। और जो ये प्रयोगशाला है इसका नाम है चाइना जिंगपे अंडरग्राउंड प्रयोगशाला। सेकेंड क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र का 28वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP28 2023 30 नवंबर से 12 दिसंबर दुबई संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया गया। बिल्कुल ठीक है पहला। इस सम्मेलन में भारत ने ग्रीन ग्रेड पहल की शुरुआत की, ये भी बिल्कुल ठीक है। COP29 2024 जापान में आयोजित होगा, ये पॉइंट गलत है क्योंकि COP29 होगा अजरबैजान में। अजरबैजान। COP30 होगा ब्राज़ील में, ब्राज़ील। और COP जो 33 है उसे भारत ने करने की इच्छा जाहिर की है। अभी कुछ डिक्लेरेशन नहीं हुआ है इसके लिए, लेकिन भारत ने प्रस्ताव रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2024 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट, यह सूचकांक संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा जारी किया जाता है। तो पहला क्वेश्चन इसका, ये पहला पॉइंट गलत है। ये UNEP द्वारा नहीं, जर्मन वॉच और न्यू क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क द्वारा, इन दोनों के संयुक्त प्रयास से ये जारी किया जाता है। इसमें भारत का 7वां स्थान है। ये भी बिल्कुल, ये पॉइंट सेकंड पॉइंट बिल्कुल ठीक है। तो होगा केवल 2। इसमें 2024 में भारत का 7वां स्थान है, लेकिन इससे पहले जो था रिपोर्ट आई थी उसमें भारत का 8वां स्थान था। डेनमार्क इसमें पहले स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 दिसंबर 2023 को अमेरिकी पत्रकार टाइम्स द्वारा घोषित पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है। तो इसमें टेलर स्विफ्ट को पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया है अर्जेंटीना के फुटबॉल खिलाड़ी हैं लियोनेल मेसी को। अगर 2022 की बात करें तो यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर जेलेंस्की, उन्हें चुना गया है 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 दिसंबर 2023 को कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिसर के लिए हुए चुनाव में सर्वाधिक वोट प्राप्त कर पुणे भारत के लिए चुना गया है। पुणे चुना गया है, तो इसमें भारत हो जाएगा आंसर इसका। और ये भारत चुना गया है 2024-25 तक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस मंदिर को विश्व का 8वां आश्चर्य घोषित किया गया है। तो अंकोर वाट का मंदिर है जो कंबोडिया, इसे चुना गया है। कुछ पॉइंट देखिए इसमें। मंदिर का निर्माण खामेर राजा सूर्यवर्मन द्वितीय द्वारा प्रारंभ किया गया तथा जयवर्मन सप्तम द्वारा पूर्ण हुआ है। ये मंदिर का निर्माण 12वीं सदी में हुआ है। सबसे बड़े धार्मिक स्थल का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम दर्ज है, और कई सदियों तक ये खामेर राज्य का केंद्र रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2023 में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का 95वां सदस्य बना है। तो इसमें बना है चिली। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2023 में जारी अनुकूलन अंतराल रिपोर्ट 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट पॉइंट है इसमें, यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा जारी की जाती है। तो पहला पॉइंट इसमें ये गलत है। ये UNDP नहीं, UNEP द्वारा जारी की जाती है। UNEP मतलब संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा किया जाता है। और सेकंड पॉइंट है इसमें, इसके अनुसार इस दशक में विकासशील देशों में अनुकूलन की अनुमानित लागत बस 215 बिलियन अमेरिकी डॉलर होना अनुमान है। तो ये सेकंड वाला बिल्कुल ठीक है, तो इसका होगा केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ इसमें ये और देख लीजिए। UNEP की स्थापना 1972 में हुई थी। इसका मुख्यालय नैरोबी केन्या में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2023 में जारी विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट, इसे विश्व आर्थिक मंच WEF द्वारा जारी किया जाता है। तो ये पहला पॉइंट बिल्कुल गलत है। इसे WEF द्वारा नहीं जारी किया जाता है, बल्कि इसे IMF
डी IMD वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस सेंटर द्वारा जारी किया जाता है। भारत की रैंकिंग में 49 स्थान पर है, तो ये केवल दूसरा वाला सही है, पहला वाला गलत है, तो इसका हो जाएगा केवल 2। इसमें पहले स्थान पर USA है और लास्ट स्थान पर वेनेजुएला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरे विश्व हिंदू कांग्रेस 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट, यह कार्यक्रम 24 से 26 नवंबर 2023 के मध्य बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित किया गया। बिल्कुल ठीक है। पहला विश्व हिंदू कांग्रेस 2014 नई दिल्ली भारत में आयोजित हुआ था। ये भी सही है, तो पहला दूसरा दोनों सही हो जाएंगे, इसके लिए आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस दक्षिण एशियाई देश ने पहले समलैंगिक विवाह का कानून रूप से पंजीकरण किया है? तो इसका आंसर है नेपाल। एशिया के अन्य देशों में जहाँ समलैंगिक विवाह का विधिक मान्यता प्रदान की गई उसमें ताइवान है, और जो विश्व में सबसे पहला देश है जिसने समलैंगिक विवाह को मान्यता दी थी वो डेनमार्क है। नवंबर 2023 में आसियान देशों के रक्षा मंत्रियों की 10वीं बैठक प्लस 2023 कहाँ आयोजित की गई? तो ये जकार्ता इंडोनेशिया में आयोजित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे कैरिबियाई द्वीप में स्पमवेल के लिए विश्व का पहला समुद्री संरक्षित क्षेत्र बनाया जा रहा है? तो डोमिनिका को बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 से 17 नवंबर 2023 के मध्य दुबई एयर शो 2023 दुबई में आयोजित किया गया। बिल्कुल ठीक है। इसमें भाग लेने के लिए भारतीय वायुसेना के दस्ते से 2 स्वदेशी प्लेटफॉर्म हल्के लड़ाकू विमान LCA तेजस और अत्याधुनिक हल्के हेलीकॉप्टर ALH ध्रुव शामिल हुआ है। फर्स्ट सेकंड दोनों सही हैं इसमें, तो इसका हो जाएगा सी, 1 एवं 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11 से 17 नवंबर 2023 के मध्य एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन 2023 की बैठक सैन फ्रांसिस्को में हुई थी। तो ये पहला क्वेश्चन बिल्कुल ठीक, पहला पॉइंट बिल्कुल ठीक है इसमें। और दूसरा, एपेक की स्थापना 1995 में हुई थी, ये गलत है। इसका होगा एपेक की स्थापना 1989 में हुई थी। पहला सही दूसरा गलत, यानी केवल 1 हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2023 में भारत ओपेक ऊर्जा वार्ता की 6ठी उच्च स्तरीय बैठक 2023 में कहाँ आयोजित हुई है? तो ये बेना ऑस्ट्रिया में आयोजित की गई है, ऑस्ट्रिया बेना। इसकी अगली उच्च स्तरीय बैठक 2024 भारत में आयोजित की जाएगी। इसकी स्थापना 1960 बगदाद में हुई थी, मुख्यालय इसका ऑस्ट्रिया बेना में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 नवंबर 2023 को जारी क्यूसेक एशियाई यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पॉइंट फर्स्ट, इस रैंकिंग में 750 एशियाई शिक्षक संस्थानों और विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया है। तो पहला गलत है इसमें, क्योंकि 750 नहीं 856 संस्थानों को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैंकिंग में भारतीय संस्थानों में IIT बॉम्बे को 30 स्थान पर है। तो सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, तो इसका केवल 2 हो जाएगा, फर्स्ट गलत सेकंड सही। और इसमें पहला स्थान जो मिला है वो चाइना की पेकिंग यूनिवर्सिटी को मिला है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी वैश्विक टीबी रिपोर्ट 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस रिपोर्ट में 192 देश और क्षेत्र ने टीबी मामलों का डेटा रिपोर्ट किया है। पहला क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, पहला पॉइंट इसमें सही है। वर्ष 2022 में टीबी से पीड़ित नए निदान वाले लोगों की संख्या 7.5 मिलियन थी। तो सेकंड भी ठीक है इसमें, पहला और सेकंड दोनों, तो उसका हो जाएगा 1 एवं 2 दोनों। टीबी से संबंधित कुछ और पॉइंट देखते हैं। ये विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा WHO द्वारा जारी किया जाता है। और कोविड-19 के बाद 2022 में एक एकल संक्रमण रोग से होने वाली मौतों का दूसरा प्रमुख कारण टीबी रहा है। नेक्स्ट पॉइंट ये है इसमें, वैश्विक दर की तुलना में भारत में टीबी के मामले में कमी की दर लगभग दोगुनी हो गई है। WHO ने वर्ष 2015 के बाद टीबी के मामलों में 16% और टीबी मृत्यु की दर 18% की कमी प्राप्त करने पर भारत की सफलता को मान्यता दी है। लास्ट क्वेश्चन और देखिए इसका, 2022 में वर्ष 2015 की तुलना में टीबी के मामले में 16% की कमी आई है, जो कि वैश्विक टीबी के मामलों में गिरावट की गति 8.7 से लगभग दोगुनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2023 में राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों का 14वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये हुआ है कोपेनबर्ग कहाँ पे? डेनमार्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2023 में द्वितीय विश्व स्थानीय उत्पादन फोरम 2023 कहाँ आयोजित किया है? ये द हेग नीदरलैंड में हुआ है, द हेग नीदरलैंड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2023 से संबंधित निम्नलिखित कदमों पर विचार कीजिए। फर्स्ट, यह शिखर सम्मेलन 1 से 2 नवंबर 2023 के मध्य यूनाइटेड किंगडम के बकिंघमशायर के बेले चले पार्क में आयोजित किया गया। पहला क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है ये। सेकंड पॉइंट है इसमें, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने इस सम्मेलन को भारत को प्रतिनिधित्व किया। सेकंड भी ठीक है, फर्स्ट सेकंड दोनों सही, तो इसमें हो जाएगा 1 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2023 में चीन में विश्व की सबसे तेज इंटरनेट सेवा लॉन्च की गई है। इस सेवा की गति स्पीड कितनी है? तो 1.2 टेराबाइट स्पीड है इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2023 में भारत श्रीलंका व्यापार शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया है? तो कोलंबो श्रीलंका में आयोजित किया गया है। ये कोलंबो श्रीलंका किसके द्वारा आयोजित किया गया? तो भारतीय उद्योग परिसंघ, इंडो लंका चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज और सीलोम चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, इन दोनों के संयुक्त प्रयास से किया गया है। इसका मुख्य विषय है संपर्क वृद्धि समृद्धि के लिए भागीदारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय खनन एवं संसाधन सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका सिडनी ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश अभी आवारा कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण करने के लिए विश्व का पहला देश बन गया है? तो इसका आंसर है भूटान। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2023 में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नेटवर्क के 18 सदस्यीय संचालन समिति के सदस्य बन गया है। ICN को किस वर्ष लॉन्च किया गया था? तो इसका आंसर होगा 2001। CCI की सदस्यता की अवधि 2 वर्ष की होती है और इसकी स्थापना 2003 में हुई थी और वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं रवनीत कौर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रदर्शनी एशिया 2023 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये सिंगापुर में आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट है इसके लिए, इस सूचकांक में 125 देशों को रैंकिंग प्रदान की गई। पहला बिल्कुल ठीक है। इसमें भारत को 111वां स्थान प्राप्त हुआ है, ये भी ठीक है। तो 1 एवं 2 दोनों हो जाएंगे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2023 को हिंद महासागर के रिम एसोसिएशन मंत्रिपरिषद की 23वीं बैठक 2023 कोलंबो श्रीलंका में हुई थी। तो ये बिल्कुल ठीक है पहला पॉइंट। इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ ने किया था। ये पॉइंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसमें जो भारत का प्रतिनिधित्व किया था वो विदेश मंत्री जयशंकर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण पूर्व एशिया की पहली हाई स्पीड रेल ट्रेन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट, 2 अक्टूबर 2023 को इंडोनेशिया ने दक्षिण पूर्व एशिया की पहली हाई स्पीड रेल को लॉन्च किया है। पहला पॉइंट बिल्कुल ठीक है। इस ट्रेन का नाम बुशु रखा है, ये गलत है इसमें, क्योंकि इस ट्रेन का नाम बुशु नहीं है, इसका नाम है हुज रखा गया इस ट्रेन का नाम। तो पहला सही है, दूसरा गलत है। और तीसरा पॉइंट है, इस ट्रेन की अधिकतम गति 350 किलोमीटर, ये भी ठीक है। यह ट्रेन जकार्ता से पश्चिम जावा प्रांत की राजधानी बांडुंग को जोड़ती है। फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ ये तीनों सही है, बी गलत है केवल, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 अक्टूबर 2023 को साहित्य के नोबेल पुरस्कार 2023 की घोषणा की गई। इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखते हैं क्या है ये। पहला पॉइंट है, इस वर्ष यह पुरस्कार ब्रिटिश के लेखक जॉन एरनॉक्स को प्रदान किया गया है। ये गलत है, जॉन एरनॉक्स को प्रदान नहीं किया गया है, ये किया गया है जॉन ओलाव फोस्से को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह पुरस्कार नवोन्मेषी नाटक और गद्य के लिए जो अनकही को आवाज़ देते हैं के लिए प्रदान किया गया। सेकंड पॉइंट बिल्कुल ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 अक्टूबर 2023 को विदेशी निवेश पर भारत और UAE के उच्च स्तरीय संयुक्त कार्यबल की 11वीं बैठक 2023 कहाँ आयोजित की गई है? तो ये हुआ है अबू धाबी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 अक्टूबर 2023 को नोबेल शांति पुरस्कार 2023 की घोषणा की गई है। इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट पॉइंट है, इस वर्ष यह पुरस्कार जेल में बंद ईरानी मानवाधिकार कार्यकर्त्री नरगिस मोहम्मदी को प्रदान किया गया। बिल्कुल ठीक है पहला पॉइंट इसमें। सेकंड पॉइंट है, यह पुरस्कार प्राप्त करने वाली 16वीं महिला है। ये गलत है, ये 16वीं नहीं, ये 19वीं महिला है। ठीक है, तो इसमें
पहला सही, दूसरा गलत, यानी केवल एक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 अक्टूबर 2023 को हमास चरमपंथी आतंकवादी संगठन द्वारा इसराइल पर भीषण हमला किया गया, जिससे दोनों के मध्य पुराने विवाद के कारण संघर्ष का रूप धारण कर लिया। पहला पॉइंट बिल्कुल ठीक है। हमास फिलिस्तीन का इस्लामिक चरमपंथी समूह है जो गाजा पट्टी से संचालित होता है तथा इसे संयुक्त राज्य अमेरिका सहित कई राष्ट्र द्वारा आतंकी समूह घोषित किया गया है। फर्स्ट सेकंड दोनों सही है, तो इसमें आंसर एक हो जाएगा, एक तथा दो दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 7 सितंबर 2023 को 20 आसियान शिखर सम्मेलन 2023 जकार्ता इंडोनेशिया में आयोजित हुआ है। तो पहला पॉइंट इसका बिल्कुल ठीक है। ये इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने किया है। ये गलत है। इसमें जो भारत का प्रतिनिधित्व किया है वो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, तो इसका केवल एक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 से संबंधित निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पॉइंट पहला, इस सूचकांक में स्वीडन को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। ये गलत है। इसमें स्वीडन को नहीं, इसकी जगह स्विट्जरलैंड को प्राप्त हुआ है। स्विट्जरलैंड को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। सेकंड पॉइंट है, इसमें भारत को 40वां स्थान प्राप्त हुआ है। सेकंड क्वेश्चन सही है, वो सेकंड पॉइंट सही है, फर्स्ट गलत, तो केवल 2 हो जाएगा इसमें। इसे जारी करने वाली संस्था विश्व बौद्धिक संपदा संगठन से जारी करता है। इसमें स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 29 अगस्त 2023 को नीति आयोग और यूएनडीपी इंडिया के मध्य एसडीजी स्थानीयकरण आंकड़ा संचालित निगरानी आकांक्षी जिले और ब्लॉक सहित कई क्षेत्रों में सहयोग की रूपरेखा और औपचारिक रूप देने के लिए उद्देश्य से समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया हुआ है। इस समझौता ज्ञापन अवधि कितनी है? तो इसका आंसर होगा 5 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 22 अगस्त से 24 अगस्त 2023 के मध्य यह सम्मेलन शंघाई में संपन्न हुआ। ये पहला पॉइंट गलत है, ये शंघाई में नहीं, ये जोहान्सबर्ग में हुआ। जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका। ठीक है। सेकंड है 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 कजाक रूस में आयोजित हुआ। हाँ, ये सेकंड पॉइंट बिल्कुल ठीक है। तो इसमें हो जाएगा, क्या पूछा गया, कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला सही नहीं है, दूसरा सही, तो केवल एक हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में WHO ने इराक को उष्णकटिबंधीय रोग ट्रोकोमा से मुक्त होने की घोषणा की है। इराक यह मान्यता प्राप्त करने वाला विश्व का 50वां देश बन गया है। ये पॉइंट बिल्कुल ठीक है। ट्रैकोमा विश्व का अंधेपन के लिए जिम्मेदार प्रमुख संक्रमण रोग है। ट्रैकोमा एक उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग है। तो सेकंड भी सही है, तो फर्स्ट सेकंड दोनों सही हो जाएंगे, तो इसमें हो जाएगा आंसर सी। तो दोस्तों ये थे हमारे करंट अफेयर अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य के क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे फिर से कोई करंट का टॉपिक लेके आएंगे। तो प्लीज़ इस पर फीडबैक दीजिए, आपको कैसा लगा। और इससे पहले जो हमने राष्ट्रीय परिदृश्य की क्लास की वीडियो बनाई थी वो प्लीज़ जाके ज़रूर देखिएगा। थैंक यू सो मच।